जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड वाला यूट्यूब चैनल। तो हम पिछले क्लास में इडुटेरिया का तथ्य संग्रह कर रहे थे, जो कि बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे। तो बिहार का इतिहास पढ़ने के क्रम में आगे बढ़े और हम आगे में हमको बौद्ध धर्म पढ़ना है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। एक देखे बूढ़ा व्यक्ति, एक देखे बीमार व्यक्ति, एक देखे शव और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्हें गृह त्याग का निर्णय लिया। जब गौतम बुद्ध अपने महल से बाहर निकले थे तो उस टाइम उन्हें 4 दृश्य देखे। एक देखे बूढ़ा व्यक्ति, एक देखे बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी को देखे। तो उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति को भी कष्ट था, बीमार व्यक्ति उसको भी कष्ट था और एक शव ले जा रहा था, उसे ले जाने वाला भी दुखी था। और वहीं पर एक सन्यासी को देखा तो वह बहुत ही खुश था। तो यही दृश्यों को देखने के पश्चात उन्हें गृह त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्षों की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्षों के तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या जिसे उन्हें अभी फल्गु नदी के कहते हैं, उन्हीं के तट में बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु या निरंजना नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। देखते थे गौतम बुद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन है। उसकी माता का नाम महामाया देवी और उसकी सौतेली माँ या मौसी का नाम जो है प्रजापति गौतमी थी। मौसी या सौतेली माँ दोनों एक ही थी। उनका नाम जो है प्रजापति गौतमी थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उसके पुत्र का नाम राहुल था। उसके सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। उसके कुल का नाम साकी कुल था। उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक और उनके सारथी का नाम चानन था।
उनका उनका एक अन्य नाम था, वह था शाक्य मुनि। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य के बारे में। एक में है दुख संसार दुखमय है, और दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और चौथा है दुख निरोध मार्ग, दुख निवारक हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। गौतम बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य कहते हैं कि दुख क्यों है, संसार जो है दुखमय है, और दुख समुदाय में दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी कि मतलब किसी के प्रति जलन के भावना। दुख निरोध या दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजयी, यानी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। और दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का आवश्यक है। गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग दिए थे कि अगर वो अष्टांगिक मार्ग पर जो चलेगा उसको दुख नहीं होगा। तो अष्टांगिक मार्ग में है, एक में है सम्यक दृष्टि, दूसरा में सम्यक संकल्प, तीसरा में सम्यक वाक्य, चौथा में सम्यक कर्म, पाँचवा है सम्यक आजीव, और छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। यही आठ जो है अष्टांगिक मार्ग है। यह इस पर जो भी चलेगा उसको दुख निरोध मार्ग का मार्ग बताया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। और बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? यह मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो यह पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में ऋषिपतन में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ऋषिपतन में दिया था। और बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है जातक कथा में मिलता है। बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कथा कहाँ मिलता है? तो जातक कथा में मिलता है। पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण। बौद्ध धर्म निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शील अपनाने पर बल दिया, जिसमें पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पाँचवा ब्रह्मचर्य, छठा है नित्य गायन का त्याग, सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल सैया का त्याग, नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है मद्य सेवन का त्याग। बौद्ध धर्म में जो है 10 शीतल आचरण जो है कौन कौन सा है? एक में सत्य, दूसरा अहिंसा, 3 में अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य, छठा नित्य गायन का त्याग, 7वां है असमय भोजन का त्याग, 8वां है कोमल सैया का त्याग, 9वां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है मद्य सेवन का त्याग। अब देखते हैं बुद्ध जीवन के घटनाओं एवं उनके प्रतीक। घटना जो है जन्म का प्रतीक जो है कमल है। अगर कहीं कमल रहेगा तो उससे उनका क्या है कि जन्म के प्रतीक है।
कमल। यौवन का साढ़ है। बुध के जीवन का घटनाओं के प्रतीक में जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। यौवन का साढ़। महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग का घोड़ा। संबोधि या ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वह पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण या मृत्यु, उसका है पदचिन्ह या स्तूप प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह या स्तूप। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन जो है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। उसका जो है प्रतीक है चक्र है। बौद्ध धर्म चौथी संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान जो था परिवर्तन विरोधी था, जो बुद्ध कह के गए थे वही उसी पर चलने वाला जो है हीनयान था। और महायान वाला जो था वह परिवर्तन समर्थक था, या जो है कुछ परिवर्तन करके या उसी पर जो चला हुआ महायान वाला। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रज ज्ञान का विकास हुआ। 8वीं सदी में जो है बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा में जो है ब्रज ज्ञान का विकास हुआ। अब देखते हैं बौद्ध संगीति। चारों बौद्ध संगीति की कब बौद्ध संगीति हुआ था और उसका जो है शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था और उसका विशेषता क्या था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। उस टाइम शासक जो अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। विशेषता था कि यह सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। उस टाइम जो है अजातशत्रु शासक था राजगीर का और अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। और इसमें विशेषता है कि इसी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। और दूसरा बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में प्रथम हुआ था। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था और स्थान था वैशाली। उस टाइम जो शासक था वैशाली का वह कालाशोक था और अध्यक्ष सावाकामी। अध्यक्ष जो था सावाकामी था। और इसमें विशेषता है कि महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है महासंघवीर एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में और तीसरा जो है 250 ईसा पूर्व में। यह पाटलिपुत्रा में हुआ था और पाटलिपुत्रा के शासक उस टाइम अशोक हुआ करते थे और उसका अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्क थे। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था और उस टाइम शासक जो थे अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे। और इसमें विशेषता है कि तृतीय बौद्ध संगीति दौर के दौरान अभिधम पिटक की संकलन किया गया था। तीसरा बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की संकलन किया गया था। और चौथा बौद्ध संगीति जो है यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस टाइम शासक जो थे कनिष्क थे, कश्मीर के शासक। और अध्यक्ष जो है वसुमित्र तथा अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष था। और इसकी विशेषता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही महायान एवं हीनयान में विभाजन हुआ था। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत की जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यह राजगीर में हुआ था। इस टाइम जो शासक थे अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और उस टाइम शासक कालाशोक था और अध्यक्ष सावाकामी था। महासांघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था।
तीसरा बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान पाटलिपुत्रा में, और शासक अशोक था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क, और इसी टाइम अभिधम पिटक की संकलन किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति जो है यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस टाइम शासक कनिष्क था और अध्यक्ष जो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो है वह अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था। अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में एक है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है सूत पिटक में है। यह सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। सूत पिटक जो है बुद्ध का जो है उपदेशों का संकलन है, वह इसका जो है यह जो है सबसे बृहद पिटक है जिसका संकलन जो है आनंद ने किया था। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक जो है संघ के नियमों का संकलन किया गया है और यह सबसे लघुतम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। यह जो बुद्ध का शिष्य था उपाली, वह विनय पिटक के रचना कौन किया था? उपाली ने किया था। और अभिधम पिटक यह बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। अभिधम पिटक में क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। सूत पिटक जो है उसका जो है संकलन बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। और सूत पिटक के जो है सबसे बड़ा पिटक है जिसका संकलन जो है आनंद किया था। विनय पिटक जो है सबसे लघुतम या छोटा पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है, जो कि इस पिटक का संकलन जो है मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल में चैत्य है, स्तूप है और विहार है। चैत्य क्या होता है? बौद्ध धर्म में पूजा घर जो है उसको चैत्य कहा जाता है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म का पूजा घर। और स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। विहार क्या है? विहार है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। ठीक है, थैंक यू। अब कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर में पढ़ेंगे जैन धर्म। अगर बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।